keep eyes on road. देख तो रहा हूँ, अब क्या आंखें निकाल के रख दूं आगे। ये बिग बॉस खेलता रहता है, मतलब हमेशा हमारी जो है ना आईज के ऊपर इसकी आईज रहती हैं। कई बार हमारी लड़ाई हो जाती है। वेल, आपको क्या लगता है कि मैं हर गाड़ी के बूट के अंदर ऐसे बैठा रहता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, और कहीं पर भी यार छांव वगैरह बची नहीं है, और इस गाड़ी का बूट इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि मैं आराम से बैठ करके आप लोगों से बातचीत कर पा रहा हूँ। खैर, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर है, और डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपने ये गाड़ी 1-2 दिन चला ली ना, तो आपके पास भले ही जितनी अच्छी गाड़ी क्यों ना हो, वो आपको ख़राब लगने लग जाएगी, वो आपको बेकार लगेगी चलाने के अंदर। कुछ इस टाइप की लत लग जाएगी आपको इस गाड़ी की। 2-3 दिन पहले मेरे पास ये गाड़ी आती है, फिर मैंने सोचा कि क्या इस गाड़ी की मैं आपको रेंज टेस्ट करके बताऊं? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो मेरे मीडिया के दोस्त हैं उन्होंने ऑलरेडी कर रखी है, आपको रेंज वगैरह दिखा रखी है इस गाड़ी की। फिर मैंने सोचा कि कोई बंदा अगर लेता है इस गाड़ी को तो उसको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगेंगी इस गाड़ी के बारे में, क्या क्या चीज़ें बुरी लगेंगी। तो फिर मैंने इस हिसाब से चलाया इस गाड़ी को। मैंने थोड़ा सा फ़न किया इस गाड़ी के साथ में। मैंने यार दोस्तों के साथ भी बैठा करके चलाया, उनको भी चलवाई, उनका रिएक्शन वगैरह देखा, घर वालों को भी बैठा करके चलाया, उनके रिएक्शंस वगैरह देखे, थोड़ी सी तफरी वगैरह भी मारी। साथ ही साथ मैंने इसको रात में भी चलाया, दिन में भी चलाया, जंगल के अंदर भी चलाया, थोड़े से उबड़ खाबड़ रोडों के ऊपर भी चलाया कि क्या ये सच में इतनी प्रैक्टिकल गाड़ी है कि नहीं है। क्योंकि बात भाई साहब ये है कि ये बहुत बड़े व्हील बेस के साथ में आती है, तो और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 163 है, तो कहीं नीचे से लग तो नहीं जाएगी। वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर जो है ना वो टेस्ट करी हैं इसकी। 0 to 100 तो छोड़ो, मैं इसमें जब भी चलाता हूँ तो बार बार क्विक ओवरटेक बहुत करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी खासियत है यार ये, क्योंकि इस गाड़ी का नाम ही क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है BYD की सी लायन 7, और ये जो वेरिएंट है ये है 4.5S। इसका मतलब ये है कि ये 4.5 सेकंड के अंदर 0 to 100 पकड़ लेती है। जी हाँ, ये सी लायन का परफॉर्मेंस वाला वेरिएंट है, मतलब कि AWD जो आता है वो। इसके अंदर प्रीमियम भी आता है जो कि रियर व्हील ही है सिर्फ, लेकिन ये ऑल व्हील ड्राइव वाला है। अब जो लोग बैटरी पैक के अंदर इंटरेस्टेड है, मैं उनको बता देता हूँ कि 82.56 किलोवाट आवर की इसके अंदर बैटरी आती है। कंपनी जो क्लेम करती है वो 567 जो इसका प्रीमियम वाला वेरिएंट है उसके अंदर करती है, और 15 किलोमीटर कम, मतलब कि आपका हो गया 547 के आसपास जो है वो ये गाड़ी निकालेगी, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। एक्चुअल के अंदर मैं आपको बात बताऊं कि 450 से लेकर के 500 के बीच की ये रेंज निकालती है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा होती है। रही बात डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन एक ऐसा है कि भाई इस गाड़ी को लोग मुड़ मुड़ करके देखते हैं। बहुत ही कूपे नुमा जो डिज़ाइन है ना, कूपे ही है एक तरीके से, तो वो एक डिज़ाइन जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। कहीं से भी ओवर नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ओवर कर दिया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस जो है ना इसका डिज़ाइन लगता है। अब कुछ लोग कमेंट्स के अंदर आ जाएं कि यार ये तो बहुत ही चाइनीज़ प्रोडक्ट है, चाइनीज़ कंपनी है। तो भाई ऐसा ये है कि आपकी जो महिंद्रा है, अपनी जो इंडियन कंपनी है, वो भी इसी कंपनी के ऊपर डिपेंड है अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर। जी हाँ, बैटरी जो है महिंद्रा इन्हीं से ही उठाता है। और यही क्यों यार, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस है अपने इलेक्ट्रिक बैटरीज वगैरह के लिए। बहुत ही ज़्यादा रिलायबल। एकमात्र ऐसी कंपनी जिसने टेस्ला के नाक में भी दम कर रखा है तो वो है BYD। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर ये अपनी जैसे जैसे गाड़ियों की रेंज बढ़ाएंगे ना, तो इनका जो है दायरा थोड़ा सा फैलता जाएगा, और इंडियंस को भी ये गाड़ी जो BYD जो है वो समझ में आनी शुरू हो जाएगी। और यार ये गाड़ी पूरी की पूरी पावर हाउस है, 523 bhp की पावर निकालती है, और ये 690 Nm का टॉर्क निकालती है। तो 4.5 सेकेंड के अंदर तो जाएगी ना 0 to 100। ये वो 100। लेकिन इस चीज़ के साथ में 1-2 चीज़ें और जुड़ जाती हैं, जो कि बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल टाइप के बंदे होते हैं, जो ड्रिंक एंड ड्राइव वगैरह कर लेते हैं, या थोड़ा सा एकदम से भगानी पसंद करते हैं, यार दोस्तों के साथ में कुछ ज़्यादा ही शूशा वो उस टाइप की चीज़ें करते हैं ना। प्लीज़ वो इस टाइप की गाड़ियों को कंसिडर ना करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही आप ऐसी पावर मिलेगी ना आपको, आप इसके अंदर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। या तो आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर हैं, बहुत ही अच्छी परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है ना वो भगाते हैं गाड़ी को, तो आपको मज़ा दे देगी ये गाड़ी, मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब भी मैं अपने यार दोस्तों के साथ में बैठा इस गाड़ी के अंदर, और फैमिली वालों के साथ में बैठा, मतलब कि मेरे को भी मतलब G-फोर्स इतना खतरनाक रूप से फील होती है आपको कि एकदम से जैसे आप एक्सेलरेट करते हो ना, एकदम से आपको पीछे की तरफ धकेलती है गाड़ी। आपका 1 सेकंड के लिए दिमाग भी ऐसे घूमता है कि भाई साहब क्या चीज़ है। समझ रहे हो आप। 1 2 3 100। मजाक है क्या कोई? मजाक।
आप लोगों के 100 के चक्कर के अंदर ना दिमाग घूम जाता है वैसे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक इर्रिस्पॉन्सिबल टाइप के बंदे हैं कि यार जूझ आप भयंकर वो तरीके से करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इस टाइप की गाड़ियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों की लाइफ के साथ भी खिलवाड़ करेंगे फिर। हालांकि इसकी मैं बात करता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रहती है ये गाड़ी, सुपर कंट्रोल के अंदर रहती है। और इसके अंदर जो है सेफ्टी फीचर्स सारे भर भर करके दिए गए हैं, एडास वगैरह सारा सब कुछ है इसके अंदर। 11 आपको इसके अंदर एयरबैग मिलने वाले हैं। यार ये सारी चीज़ें ना मैं 3 दिन के अंदर फील करी हैं अपने आप खुद, ठीक है। और ये आप भी फील करोगे अगर कभी ड्राइव करके देखोगे इस गाड़ी को, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यार ये किस लेवल की गाड़ी है। इनफैक्ट अगर आईस इंजन की मैं बात करता हूँ, उस टाइप की अगर गाड़ी आप देख रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो मतलब कि प्राइस रेंज तो बिल्कुल भूल ही जाओ। अगर मैं हाँ प्राइस की भी बात कर देता हूँ, अगर इसका जो प्रीमियम वाला वेरिएंट लेते हैं वो तो लगभग 49 लाख के आसपास का है, और 55 लाख के आसपास का ये AWD वाला है। और अगर आप 50 लाख तक जा ही रहे हैं तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि यार AWD वाले वेरिएंट के ऊपर ही जाना है यार आप। हाँ, अब मैं क्या कह रहा था कि अगर आप आइस इंजन के हिसाब से इतनी पावर वगैरह ढूंढ रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि यार वो 1.5 करोड़ के आसपास, 1.5 से ऊपर ही जो है ना वो आपको मिलने वाली है। और उसके बावजूद भी इसके अपने अलग मज़े हैं। अच्छी बात पता है क्या चीज़ है कि एक प्रैक्टिकल रेंज के साथ आई है। मतलब कि अगर आप खूब मतलब कि फ़न करते हुए भी चलाते हैं ना, तो आपको लगभग 450 के आसपास निकाल रही है यार ये गाड़ी। अब असली जो मज़ा है मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी के अंदर। असली मज़ा है ये कुछ इस टाइप का जो आपको इंटीरियर मिलता है ना, वो एक अलग ही लेवल की चीज़ है यार। वेलकम फीचर के साथ में आती है ये। जैसे आप दरवाज़ा खोलते हैं, सीट आपको पीछे लेकर के जाती है, फिर बैठते हैं तो अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाती है। मैं आपको इंटीरियर दिखा रहा था, राइट? तो आप इंटीरियर देखिए यार, कुछ इस टाइप का है। ये है 15.6 इंच का, ये रोटेट भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ। रोटेट वगैरह जो है ना ये करते रहते हैं। अट्टो के अंदर भी होता था ये, ठीक है, इसके अंदर भी हो रहा है ये। और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प जो है ना वो आपको जो है इसके कैमरा की क्वालिटी लगेगी। ये देखो यार, मतलब कि हमारे आईफोन के कैमरास जो है ना वो भी शर्मा जाएं, कुछ इस टाइप की जो है ना क्वालिटी दी गई है। आप कहोगे रोहित भाई आप तो बहुत ज़्यादा इसकी बड़ाई कर रहे हो। वाकई में बड़ाई के लायक है, लेकिन जहाँ पर बुराई करनी चाहिए, जहाँ पर मेरे को नेगेटिव चीज़ें लगी, वो भी मैं आऊँगा, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। नेगेटिव भी आपको बताऊँगा, सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मून रूफ जो है इसका कितना बड़ा सा जो है ना वो, बल्कि मेरे को सनरूफ की बजाय ना ये ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी कि आपको मतलब कि अगर स्टाइल थोड़ी सी मारनी है तो ये, हाँ आप सेफ्टी कंसर्न के साथ बाहर नहीं निकल पाओगे, तो वो एक तरीके से अच्छी बात है मेरे ख्याल से। बाकी आप लोग बताओ कि आप लोगों को क्या सीन है। बाकी ये जो है ये टच के हिसाब से दिए गए हैं। इसके अंदर जो स्विचेस जो है ना, बटन वगैरह हर जगह के ऊपर जो है, पीछे भी जो है ऐसे ही दिए गए हैं। 50 वॉट का जो है वो आपका जो है फ़ोन वगैरह चार्ज कर देती है। और अच्छी बात क्या है कि भाई आपका हीट भी नहीं होता। एक तो इधर से हवा आ रही होती है, एक इधर से भी हवा आ रही होती है, और बहुत ही फास्ट जो है ना वो ये चार्ज भी करता है। ये देखो, ये मेरा फ़ोन जो है वो ये इसी में पड़ा चार्ज हुआ है, 90% जो है वो चार्ज हो गया है। ये देखो जॉयस्टिक नुमा जो है वो आपको इसका जो है रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड वगैरह मिलने वाले हैं इसके अंदर। मैं आपको बता दूं, आपको मेरा पता है ना, मैं मतलब कि थोड़ा सा फ़न करना ज़्यादा पसंद करता हूँ ड्राइव के अंदर, लेकिन मैं भी इसके हमेशा स्पोर्ट्स मोड के अंदर नहीं रहा। हालांकि मैंने स्पोर्ट्स मोड इसका टेस्ट किया है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके इको मोड के अंदर ही रहा, क्योंकि मेरे को कमी ही महसूस नहीं हुई कि यार स्पोर्ट्स मोड लगाता हूँ। स्पोर्ट्स मोड आपको हिला देगा, बहुत ही एक्सट्रीम अंधी पावर जो है ना वो देता है इसका स्पोर्ट्स मोड जो है ना। आपको इसमें जो है वो यहाँ पर पता नहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कैमरा कितना दिखा रहा है कि नहीं, लेकिन मेरे को यहाँ पर स्पीड वगैरह सारी चीज़ें जो है ना वो पता चल पा रही हैं। स्टीयरिंग वेल अच्छा आपको लगने वाला है। स्टीयरिंग फिट एंड फिनिश गजब की दी गई है, बहुत ही प्यारी फिट एंड फिनिश जो है ना वो इस गाड़ी के अंदर दी गई है। मटेरियल की जो क्वालिटी है वो भी, यहाँ पर भी आपको लेदर मिलने वाला है, यहाँ पर भी हर टाइप से, ठीक है। इसको स्क्रीन मत समझ लेना, स्क्रीन नहीं है, लेकिन आगे जो है ना वो हो भी सकता है कि आ भी जाए इस टाइप का जो है स्क्रीन जो है इधर की तरफ। लेकिन हाँ एम्बियंट लाइट वगैरह या कुछ जो लाइट्स वगैरह है ना वो इसके अंदर यूं करती रहती हैं ठीक है। अब और सीटें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ये बिग बॉस खेलता रहता है, मतलब हमेशा हमारी जो है ना आइज़ के ऊपर इसकी आइज़ रहती हैं जी हाँ, थोड़ा सा भी आप इधर उधर देखोगे ये तुरंत बताता है भाई साहब ड्राइव के ऊपर फोकस करो, रोड के ऊपर आइज़ रखो अपनी। अच्छा लगा मेरे को ये चीज़, ठीक है।
अब एक और चीज़ जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा गजब की लगी और वो चीज़ मैंने अपने आप को दी है। आज मैं बहुत कम चीज़ें अपने आप को देता हूँ, और वो क्या चीज़ मैंने अपने आप को दी, वो दी ये है इन्वोल इंपीरियल गोल्डन मस्क। जी हाँ, ये बहुत ही नई नवेली जो है ना इनकी फ्रेगरेंस आई है। नई नवेली आपको पैकेजिंग लग रही होगी। लोग बाग जो है इतना अपनी फ्रेगरेंस के ऊपर खर्चा नहीं करते, इतना तो ये अपने भैया पैकेजिंग के ऊपर कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रीमियम जो है ना वो आपको फ्रेगरेंस लगने वाली है। अपने होम थिएटर आपके घर के अंदर अगर होगा तो उसकी सराउंड साउंड सुनिए, तो जैसे आप वहाँ पर साउंड के हिसाब से घिरे रहते हैं ना, गाड़ी के अंदर इसकी महक से, इसकी फ्रेगरेंस से आप बिल्कुल घिरे रहेंगे। कुछ इस टाइप की जो है ना वो पैकेजिंग के अंदर आती है। ये देखो यार, ये है वो बोतल। तो कम या ज़्यादा भी इसकी फ्रेगरेंस को कर सकते हैं। और यहाँ कप होल्डर के अंदर बहुत ही अच्छे से जच गया है, ये खुद देखो आप। और वैसे इतना ही नहीं, अगर आप डैशबोर्ड वगैरह के ऊपर भी रखना चाहते हैं तो ये 3M की टेप भी आती है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, आपको 10% का ऑफ भी तो दिलवाना है। आप मैन एंड मोटर कूपन कोड लगाइए, नीचे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है ना इस परफ्यूम का, वहां पर जाइए, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। और वहीं पर नहीं, पूरी वेबसाइट के अंदर जो है ना इनकी 10% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप मैन एंड मोटर कूपन कोड लगाते हैं तो। बहुत ही यार सीरियसली बहुत ही प्यारी फ्रेगरेंस है, आपकी गाड़ी को महका देगी। और ये बड़ी गाड़ियों के लिए स्पेशली जो है ना वो तैयार करा गया है। वैसे छोटियों के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फ्रेगरेंस ही इतनी प्यारी है। गाड़ी के बूट के अंदर मैंने आपको बैठ करके दिखा दिया, जो कि 500 लीटर का आता है, लेकिन इसके अंदर फ्रंक भी दिया गया। वो क्या बला है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इसके अंदर आगे भी आपको यहाँ पर कुछ भी सामान वगैरह रखने के लिए बहुत बड़े बड़े आपके बैग भी आ सकते हैं, मतलब कि पिट्ठू बैग 2 आ जाएंगे आराम से। और पूरा का पूरा बाकी कवर्ड है। और यहाँ पर सिर्फ आप अपना पानी भर सकते हो वाइपर्स वगैरह के लिए। अरे भाई साहब, चलो ब्रदर, अब इस गाड़ी को चलाते हैं। बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है ना शू शू की, ये AC के फ़ैन जो वगैरह वो कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है। आप इसको टच करके तेज़ कर सकते हो, यहाँ पर कम कर सकते हो, मतलब कि 3 उंगलियों से। ये नीचे की तरफ करोगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ करोगे तो कम हो जाएगा। मैंने लोवेस्ट के ऊपर कर रखा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है ना, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ से आप जो है ना पूरा AC वगैरह का पूरा कंट्रोल कर सकते हो। अगर किसी को मतलब कि ये चेंज करने हैं, मोड AC के चेंज करने हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टच जो है ना वो इसके अंदर दिया गया है। अभी मैं ये चलते चलते और भी चीज़ें बताऊंगा। वेंटिलेटेड सीटें जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, को ड्राइवर वाली, ड्राइवर वाली। तो अब फ़िलहाल जो है यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा जो है ना वो आनी शुरू होगी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, नहीं तो आवाज़ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आएगी। इधर से को ड्राइवर वाले का तो कोई बैठा ही नहीं है, तो क्या मतलब बनता है चीज़ों का। बाकी और भी बहुत सारे जो है ना इस चीज़ के अंदर फंक्शन दिए गए। अब ये देखिए, यहाँ से आप जो है ना वो पूरा, इसमें सब कुछ जो है वो टच के थ्रू ही कर सकते हो। ये सिस्टम की सेटिंग वगैरह होगी, एडास वगैरह का जो अगर करना है आपने, सेफ्टी के बहुत सारे क्या क्या आपको ऑन रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको ऑफ़ करनी है, वो सारी चीज़ें। देखिए, मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ एडास का, अपनी स्पेशली इंडियन कंडीशंस के हिसाब से। मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोलता हूँ, ख़ास तौर पर लेन की पसिस्ट वगैरह और ये सारी चीज़ें मैं ऑफ़ रखना ही पसंद करता हूँ, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर है, पार्किंग असिस्ट वगैरह, सेफ्टी के सारी चीज़ें जो है ना आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, अब चलाते हैं। ये वाला इको मोड के अंदर चल रही है गाड़ी, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता देता हूँ कि जो कि मेरे को फील होना ऑलरेडी शुरू हो गई है। मैंने फ़ैन की स्पीड को 1 के ऊपर सेट कर दिया, क्योंकि आवाज़ ना आए आप लोगों को ज़्यादा उस चीज़ की वजह से। लेकिन अब हो क्या रहा है कि मेरे को गर्मी जो है ना वो लगनी शुरू हो गई है। और ये जो देन जो है वो मैं मानता हूँ कि इसका पूरा का पूरा ब्लैक इंटीरियर है, पूरा का पूरा ब्लैक इंटीरियर है। इसकी वजह से जो है ना ये फील ज़्यादा करवाता है, जल्दी गर्म होती है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा तेज़ कर देता हूँ, मान लीजिए ये कर दिया, तो आवाज़ बढ़ जाएगी, मतलब कि हवा की जो आवाज़ है ना वो बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं। हवा तो ऑफकोर्स बढ़ेगी, तभी तो आवाज़ बढ़ेगी, बट आप लोगों को थोड़ा सा सही नहीं सुनाई देगा। तो कोई नहीं, थोड़ा सा गर्मी में मर लेता हूँ। लेकिन हाँ, वेंटिलेटेड सीटें ऑन है तो थोड़ा सा काउंटर हो रहा है चीज़ें। बट यस, AC की परफॉर्मेंस मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। थोड़ा सा और अच्छा जो है ना AC की परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी। बावजूद इसके कि इसके अंदर जो ग्लासेस जो दे रखे हैं ना वो ब्लैक दे रखे हैं मेरे भाई, ठीक है। लेकिन अब सीन क्या है कि एक बहुत बड़ा जो छत का जो एरिया जो है ना वो ग्लास एरिया है, समझ रहे हैं। वो मतलब कि हीट को तो यार लेगा ही लेगा ना, और पूरा का पूरा गाड़ी के अंदर ही रहने वाली है वो।
तो इस वजह से बड़े जल्दी गर्म होती है ये गाड़ी। अब यहाँ पर स्विचेस हैं, ऑल्दो स्विचेस हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे स्विचेस हैं, वॉल्यूम वगैरह का इधर भी दे रखा है, इस तरफ भी दे रखा है चीज़ों के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़े से फिजिकल स्विचेस और हों। ठीक है, ये टच स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ये रोटेट हो गया, वो कूल लगता है, नो डाउट इसके अंदर कूल लगता है ये चीज़ें, ठीक है, लेकिन ईजी होनी चाहिए ये चीज़, समझ रहे हो। कूल लगने की बजाय मैं समझता हूँ कि इजी चीज़ जो हो ना वो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा दिलवाएगी आपको। एक दो चीज़ें मैंने और नोटिस करी, आज भी कर रहा हूँ, पहले भी करी थी, कि सनलाइट सीधा यहाँ पर आती है मेरे फ़ोन के ऊपर, रिफ्लेक्शन सीधा मेरे आँखों के अंदर जो है ना आता है। ड्राइविंग की मतलब की हिसाब से ना, उस हिसाब से सन की पोजीशन कुछ इस टाइप की है कि सीधा यहाँ पर पड़ता है। या इनफैक्ट इनके जो यहाँ पर पियानो फिनिश दे रखा है ना, ये सारी चीज़ें जो है, ये जो एरिया जो दे रखा है गेयर वाला, यहाँ पर भी आपके शाइनी है काफ़ी, तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन जो है ना वो आपकी आंखों के अंदर पड़ता है। मेरा फ़ोन जो है वो ठंडा ही रहता है। ठंडा इसलिए रहता है क्योंकि एक तो बिल्कुल एसी वेंट के सामने इन्होंने वायरलेस चार्जर दे रखा है, और एक यहाँ पर जो है ना, ये शायद एयर के लिए ही है, ये जो है यहाँ पर नीचे की तरफ जो है वो भी हवा जो है ना वो देता रहता है इसको, तो इस वजह से बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो आपका जो फ़ोन की जो बैटरी है उसके लिए हार्मफुल होता है वायरलेस चार्जर, जो कहते हैं कि अगर ज़्यादा गर्म तो ऑफकोर्स हो ही जाता है ये तो, लेकिन इस गाड़ी के अंदर नहीं हो रहा है गर्म, और अच्छा खासा फास्ट चार्जर है ये। गाड़ी के अंदर जो भी मैंने नोट अ सिंगल थिंग, मतलब कि एक इतनी सी चीज़ भी ना किसी चीज़ का साइन नहीं देखा है अननेसेसरली आते हुए, किसी चीज़ को कोई भी फंक्शन फेल नहीं हुआ है, फंक्शन फेलियर का कुछ ऐसा सीन नहीं आया है। तो ये होता है कि रिलायबल चीज़ बनाओ, ठीक है, भले ही फंक्शन थोड़े कम दे दो, लेकिन इन्होंने भरपूर दिए हैं फीचर्स वगैरह, लेकिन वो रिलायबल होने चाहिए, समझ रहे हो आप। तो उस चीज़ के ऊपर आप जा सकते हो। ऐसी कोई गाड़ी मत चूज़ करना कि आप खरीद लो और फिर फंक्शन तो बहुत सारे दे दिए उन्होंने, लेकिन वो सरदर्दी आपने मोल ले ली, कभी किसी चीज़ का इंडिकेशन आ रहा है, कभी किसी चीज़ का जो है ना वो इंडिकेशन आ रहा है, तो वो सरदर्दी होती है। लेकिन ये यार बहुत ही रिलायबल प्रोडक्ट जो है ना वो मेरे को लग रहा है। अब कुछ एक और कमी क्या मेरे को लगी जो इसके अंदर जो है ना वो चीज़ लगी, हालांकि इंफोटेनमेंट इज़ डिसेंट, अच्छा है। म्यूज़िक सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, म्यूज़िक वगैरह अच्छा है। अगर जिनका थोड़ा सा रिच टेस्ट है ना उनको अच्छा लगेगा, जो बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक नहीं सुनते, धुम्मुक धुम्मुक वाली साउंड है ना वो नहीं आएगी इसके अंदर। हालांकि इसके अंदर 12 जो है ना वो आपको स्पीकर्स मिलेंगे, 12, लेकिन जो वोकल्स है वो बहुत मतलब कि क्लियर आपको सुनाई देंगे, बीट्स आपको बहुत अच्छे सुनाई देंगे। तो एक रिच जो साउंड है ना वो आपको डेफिनेटली, साउंड आपकी फटेगी नहीं, तो एक एक्सट्रीम जो है ना वो लाउड जो है वो आवाज़ नहीं करते हैं ये, ताकि आपको ना सुन के बाहर वालों को सुनाना, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मुझे इस टाइप की जो है ना वो साउंड वगैरह पसंद है, तो वो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो बहुत ज़्यादा बेस ट्यूब वगैरह और ये चीज़ें लगवा लेते हैं ना, उनके थोड़ा सा निराश कर सकता है ये। चलो नेगेटिव की बात हो ही रही है अभी, तो एक दो चीज़ें मैं आपको और भी बता देता हूँ। जैसे कि अभी मैं पीछे की तरफ देख रहा था, ठीक है, तो IRVM से जो पीछे का जो आप एरिया देखते हो वो बहुत ही नैरो है, बहुत ही पतला सा जो है ना वो है, उसके अंदर आपको दिखाई देगा। वो ग्लास में आपको बहुत ही कम दिखाई देगा पीछे ना, होना चाहिए था बड़ा, लेकिन मैं समझता हूँ कि कूपे डिज़ाइन है तो उस हिसाब से इतना ही होता है। बाहर से बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन अब मैं इसकी ये एक बताना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, अगर आप यहाँ से बार बार देख करके आप पीछे का वो करते हैं तो AC का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। BYD आप लोगों के लिए सजेशन है, मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों ने नोट किया कि नहीं किया। हाँ, कैसे नोट करेंगे यार, क्योंकि जब ये गाड़ी को लॉन्च वगैरह करा गया था तब उस दौरान गर्मी नहीं थी, एक्सट्रीम गर्मी नहीं थी, तो ये मैं सोच के चल रहा हूँ। जो भी कार लवर हैं, जिनको ढंग की गाड़ियाँ पसंद है ना, मतलब अब डब गाड़ियों को छोड़ करके बस SUV हो भाई ये वो फलाना दिमगाड़ा, ठीक है, उस टाइप की गाड़ियों को छोड़ करके जिनको भी अच्छी गाड़ियाँ पसंद है वो लोग मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं इस गाड़ी को। मैंने देखा कि मतलब कि बहुत लग्जरियस गाड़ियों के अंदर बैठे बैठे लोग भी इस गाड़ी को मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं, क्योंकि इस टाइप का इस गाड़ी का भाई डिज़ाइन है। और मैं उनको थोड़ा सा और आग लगा देता था, जैसे वो बगल के अंदर आते थे मैं बस हल्का सा ऐसे कर देता था, समझ रहे हो, और ये गोली बन जाती है। और ये तो जो है वो इको मोड के अंदर है यार, और जैसे एकदम से ये गोली बनती है ना, आपका सडनली यूँ होता है कि यार ये क्या। इस गाड़ी के साथ में एक चीज़ें हैं कि आप यूँ चीज़ करने की सोचते हो ना, इतनी देर में तो ये कर जाती है, समझ रहे हो आप। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग खाते पीते रहते हो, चलाते हैं, कभी भी ड्राइव मत करो यार, ड्रिंक एंड ड्राइव, तो
और भूल करके भी इस टाइप की गाड़ी को तो भूल करके भी मत करो, क्योंकि आप अपने लिए भी खतरा पैदा करोगे और दूसरों के लिए भी खतरा पैदा करोगे। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जैसे कि मैंने अपने यार दोस्तों के साथ भी ये गाड़ी चलाई थी, इनफैक्ट उनको भी चलवा करके देखी थी, उनका रिएक्शन मैं जानना चाह रहा था। भाई साहब ये तो ऐसे धकेल रही है पीछे भाई। शानदार भाई, कोई मुकाबला नहीं गाड़ी का। और 120 की स्पीड का तो पता नहीं चला ये कहाँ पहुंच गई भाई साहब। यस, बस शानदार है यार, ये तो यार चीटिंग है BYD की। अब इस गाड़ी को चलाने के बाद मैं कैसे चलाऊंगा अपने हाई क्रॉस को या ग्रैंड विटारा को? वो तो फीकी लगेगी इसके सामने। स्पेशली ग्रैंड विटारा है। ग्रैंड विटारा तो भाई मैं हाथ ही लगा पाऊंगा। अरे छोड़ ग्रैंड विटारा, मैं जिम नहीं कर सकता। अगर आप थोड़ी देर इस गाड़ी को चला लेते हो, इसकी परफॉर्मेंस वगैरह के अगर थोड़ी सी भी, इतनी सी भी आपको हैबिट पड़ जाती है ना, फिर आपको दूसरी गाड़ी ऐसी लगी, अरे यार ये क्या बैलगाड़ी चला रहा हूँ क्या मैं। तो जो चीज़ मैं फील कर रहा था ना, उन्होंने भी वही, क्योंकि वो कह रहे थे कि यार अब हम हमारी गाड़ी कैसी चलाएंगे भाई। कमाल की विजिबिलिटी जो है ना वो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगी। कोई भी आप ब्लाइंड स्पॉट की टेंशन वेंशन मत लेना, ब्लाइंड स्पॉट वगैरह जो है ना इतना ज़्यादा क्रिएट नहीं करती है ये गाड़ी। अच्छा खासा जो है ना वो आपको यहाँ पर विजिबिलिटी मिलने वाली है। अगर कम हाइट के हैं तो सीटें वगैरह ऊपर भी हो जाएंगी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ज़्यादातर एडास वेडास के जो है ना फीचर्स, आपको पता तो है कि मैं बंद ही रखता हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत ही एक्यूरेटली जो है ना वो काम करते हैं, वो मैंने टेस्ट वगैरह कर लिया है। क्वालिटी वगैरह अच्छी दी गई है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी गजब की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको बॉडी रोल लगने वाला है नहीं इस गाड़ी के अंदर। हाँ, एक चीज़ जो मैंने फील करी वो ये कि जब स्लो स्पीड के अंदर अगर छोटे मोटे गड्ढों के ऊपर से गाड़ी जाती है ना, तो आपको वो हर एक गड्ढा फील होता है। और उसका मेरे को रीज़न लगा कि जो लो प्रोफाइल जो टायर दिए गए हैं ना इस गाड़ी के अंदर, वो हैं उसका रीज़न। वो फील होती है, वो जो रड़कन जो है या छोटे मोटे गड्ढे जो हैं वो सारे के सारे आपको फील होंगे इस गाड़ी के अंदर। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा तेज़ स्पीड के अंदर चलते हो, ये उन गड्ढों को अच्छे से जो है ना पी जाती है, मतलब कि आपको फील नहीं होंगे वो गड्ढे। कि थोड़ा सा भी मैं, ये देखो मैं इधर देख रहा हूँ थोड़ा सा भी, तो ये फोकस ऑन ड्राइविंग। प्लीज फोकस ऑन ड्राइविंग, कीप आइज ऑन द रोड, ये सारी चीजें जो है ना बोलना शुरू कर देती हैं। फिर मैं इसको एक डांट लगाता हूँ और मैं क्या कहता हूँ, मुझे क्या पता कि अब इंडियंस की नजर चारों तरफ रहती है भाई, कहीं से कुछ भी आ सकता है। फिर उसके बाद ये कहा मेरा मान जाती है और हमारी बॉन्डिंग हो गई आपस के अंदर। मतलब एक हमारा रिलेशनशिप ऐसा बन गया है, मतलब कि मैन एंड मोटर का बन जाता है ना, इसलिए नाम रखा था। जिन लोगों को समझ में आ गया था ना वो नाम, वो उन्होंने बहुत तारीफ करी थी कि मैन एंड मोटर, क्योंकि ये एक मतलब कि एक रिलेशनशिप ऐसा है, मतलब कि Keep eyes on road. देख तो रहा हूँ, अब क्या आंखें निकाल के रख दूं आगे। कई बार हमारी लड़ाई हो जाती है। पहली दफा जो कि हम फैमिली वाले जो 5 मेंबर्स हैं ना, इसके अंदर लड़ाई नहीं हुई। बाकी चीज़ों के ऊपर लड़ाई हुई थी हमारी, लेकिन सीट को लेकर के, जगह को लेकर के ना, उस चीज़ के अंदर लड़ाई नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि भैया अच्छा खासा जो है ना वो जगह है इस गाड़ी के अंदर, मान लो मेरी बात। ऐसे ही मतलब कि अगर कुछ नहीं है ना करने को, तो स्पोर्ट्स मोड के अंदर लगा करके खाली रोड अगर बिल्कुल पड़ा हो तो 0 to 100 कर लो, फन करवाती है ये गाड़ी। तो अभी मैं वही करने वाला हूँ। ये देख रहे हो, मतलब कि यूं झटके मारती है एकदम से ये गाड़ी। अभी मैं करता हूँ ये, वो 100। फोकस रखना है यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 100। मजाक है क्या कोई? मजाक। आप लोगों के 100 के चक्कर के अंदर ना दिमाग घूम जाता है। और स्पोर्ट्स मोड के अंदर जो है ना, इसके ब्रेक्स वगैरह जो है मुझे लगता है कि और ज़्यादा क्विक हो जाते हैं, और रिस्पॉन्स तो इसका अजब गजब हो ही जाता है। और स्टीयरिंग के अंदर जो वेट है वो भी बढ़ जाता है, स्टीयरिंग थोड़ा सा और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जो कि मैं भूल गया था, वो ये कि तेज स्पीड के अंदर भी आप 180 100 प्लस भी लेकर के जाते हो तो स्टीयरिंग के अंदर नो डाउट वेट आता है, स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड होता है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा जो है ना इस हार्ड होना चाहिए था ये स्टीयरिंग, ताकि आपको और ज़्यादा मतलब कि कॉन्फिडेंस आता हो। तो थोड़ा सा और अगर इसके अंदर वेट डालते ना, थोड़ा सा मज़ा आ जाता। और फीडबैक डिसेंट है, फीडबैक आपको अच्छा लगेगा वैसे।
और एक चीज़ जो मेरे को ज़रूर बतानी थी आप लोगों को कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि यार कौन सी गाड़ी आपको ख़रीदनी चाहिए कौन सी नहीं ख़रीदनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली मेरे को नीचे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया है ना, वहाँ पर जा कर के संपर्क करो। 24 घंटे के अंदर अंदर मैं वहाँ पर आपको जवाब दे दूंगा कि आपके लायक है कि नहीं है वो गाड़ी, या आपको इस बजट के अंदर कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। चाहे आपका बजट कोई भी हो, चाहे वो यूज्ड गाड़ी हो चाहे नई गाड़ी हो, जो भी मर्जी हो। और डिस्क्रिप्शन के अंदर एक और लिंक है, वो परफ्यूम भाई साहब गजब का है आपकी गाड़ी के लिए, ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई करना। समझ रहे हो, आप खुद ब खुद मंगवाओगे फिर आगे। तो वेल चलते हैं बस, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डाल लेना, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर पहन लेना। जय हिंद, जय भारत।